तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो आज जो है हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत जनसंख्या वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ आपको इसका फार्मूला बता देते हैं। जबकि जब भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम जो है फार्मूला का यूज न करते हुए डायरेक्ट जो है आपको ट्रिक से बताएंगे। लेकिन आपके जानकारी के लिए हम फार्मूला बता देते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष R% की दर से बढ़ रही हो तो आपसे पूछेगा कि T वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यह आपका होगा P1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T। यहाँ पर T जो है यह समय है, R जो है कितने परसेंट के दर से वृद्धि हो रही है, और P जो है पॉपुलेशन है। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछे कि T वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यह होगा आपका P/1 प्लस R बट्टा 100 पे पावर T। अब जो है इसी में दूसरा टाइप बनता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या R% प्रति वर्ष के दर से यदि घटती है R% प्रति वर्ष की दर से घटती है तो T वर्ष बाद अगर शहर की जनसंख्या पूछा जाए T वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या होगी वह आपका होगा P1 माइनस R बट्टा 100 पे पावर T। अब जो है यदि आपसे पूछा जाए कि T वर्ष पहले शहर की जो जनसंख्या होगी वह आपका होगा P/1 माइनस R बट्टा 100 पे पावर T। यह जो है आपका टाइप 1 रहा, और यह जो है आपका टाइप 2 रहा। परंतु जब भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम जो है इतना बड़ा फार्मूला का यूज न करके हम आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? कहने का मतलब है कि जो है पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है, और कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वह 47,880 है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में
उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, यही हमसे प्रश्न में पूछा है। तो चलिए प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर जो है 5% की कमी होती है। हमने बताया था कि 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अब इसको जो है 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह आएगा आपका 5 गुणे 1/100 अर्थात जो होगा 1/20 होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम मान लें कि पहले उस गांव की जो जनसंख्या थी अगर 20 यूनिट थी, तो उसमें जो है 5% की वृद्धि होगी, 20 में 5% की अगर वृद्धि होगी तो वह 1 के बराबर होगा। यानी पहले और ये हो गया आपका बाद में। यदि पहले जो है उस गांव की जनसंख्या अगर 20 यूनिट है, तो बाद में जो है 5% की वृद्धि के बाद उस गांव की जनसंख्या 21 यूनिट होगी। अब दूसरा कंडीशन है कि दूसरे वर्ष जो है 5% की कमी होती है, तो 5% का जो वैल्यू है वह 1/20 होता है। तो मान लेते हैं कि अगर पहले जो है उस गांव की जनसंख्या अगर 20 यूनिट हो रही होगी, तो अगर इसमें 5% की कमी कर दे अर्थात 20 का 5% 1 होता है, तो 5% की कमी होने के बाद आपका हो जाएगा 20 माइनस 1 अर्थात 19। यानी पहले जो जनसंख्या थी वह 20 यूनिट थी, तो बाद में चलकर उस गांव की जनसंख्या 19 यूनिट हुई। अब जो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 20 आपका हो जाएगा 400। और यहाँ पर आपका 19 में जो है अगर 21 से गुणा करते हैं तो यह आपका आएगा 399। यानी अगर पहले जनसंख्या जो होगा 400 यूनिट होगा, तो बाद में उसका जो जनसंख्या होगा वह 399 यूनिट होगा। लेकिन जो है प्रश्न में दिया है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो दूसरे वर्ष के अंत में देखिए यूनिट में कितना जनसंख्या है, तो यह आपका है 399 यूनिट। तो रेशियो जो 399 यूनिट होगा यह बराबर हो जाएगा आपके उस समय दूसरे साल के अंत में जो जनसंख्या होगी उसके, अर्थात 47,880 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम रेशियो 1 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह हो जाएगा 47,880 बटा 399। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 120। कहने का मतलब है कि रेशियो 1 यूनिट का अगर जो वैल्यू आया 120, तो हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में उसकी जनसंख्या हम माने हैं कि पहले उसकी जनसंख्या जो थी वह 400 यूनिट थी। अगर 400 यूनिट का वैल्यू निकाल ले तो प्रारंभ में उस गांव की जो है जनसंख्या आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका 400 यूनिट का रेशियो, 400 का अगर वैल्यू निकालना हो तो दोनों पक्ष में 400 से गुणा कर देंगे, तो यह 120 गुणे 400 हो जाएगा। अर्थात जो है 400 का वैल्यू जो आएगा 12 चौक 48 और यहाँ पे 3 जीरो 1 2 3। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले जो जनसंख्या थी वह आपका 48,000 था और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक के दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 2.5% की जो है हर साल वृद्धि होती है और वर्तमान में जो जनसंख्या दिया है वह 64,000 दिया है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम जो है 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2.5% की वृद्धि हो रही है तो इसको फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करते हैं तो इसको जो है हम लिखेंगे 2 दूना 4 1 5, 5/2 गुणे इसको जो है हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। काटिए 5 एकम में 5, 20 × 100 यानी हो जाएगा 2.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह आपका होता है 1/40। अब जो है यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है अगर 40% में अगर 40 यूनिट का अगर 2.5% की वृद्धि किया जाए तो यह 1 यूनिट के बराबर होगा।
तो मान लेते हैं कि पहले जो जनसंख्या थी, यह पहले वाली जनसंख्या है, यह बाद वाली जनसंख्या है। तो पहले जो थी वह 40 था, तो 2.5% की वृद्धि होने के बाद जो है वहाँ की जो जनसंख्या होगी 40, ये जो है 40 का 2.5% जो होगा वह 1 के बराबर होगा, अर्थात होगा 41 यूनिट। यानी फिर देखिए, फिर दूसरे साल था 40, आगे हो गया आपका 41, फिर था 40, उसके बाद बढ़ा तो हो गया आपका 41। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आपका आ जाएगा, गुणा कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो यह आपका हो जाएगा 64 और यहाँ पर ले लेंगे 3 जीरो। अब इसका जो है आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यह हो जाएगा 68921, अर्थात जो है पहले उस गांव की अगर जनसंख्या रही होगी 64,000 यूनिट, तो बाद में चल करके उस गांव की जनसंख्या हो गई आपका 68,921 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है कि वर्तमान में जो है वहाँ की जो जनसंख्या है वह आपका है 64,000। तो देखिए 64,000 यूनिट जो होगा वह आपका संख्या के 64,000 संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो यह 1 के बराबर होगा। तो कह रहा है कि 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितना होगा, तो 3 साल बाद जो यूनिट है अगर उतना का मल्टीप्लाई दोनों पक्ष में कर देते हैं तो 3 साल बाद का जनसंख्या आपको मिल जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 68,921 गुणे 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 68,921 गुणे 1, अर्थात कहने का मतलब है कि उस गांव की जो जनसंख्या होगी वह 3 साल बाद जो होगा वह 68,921 होगा और यही आपका आंसर होगा। ये एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई नगर है और वहाँ पे जो है प्रेजेंट जो जनसंख्या है वह आपका 1,80,000 है, और कह रहा है कि हर साल अगर 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जो है उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 10% को जो है अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो यह हो जाएगा 1/10। मान लेते हैं कि पहले उस गांव का जो जनसंख्या था वह 10 यूनिट था। अब जो है चूँकि वृद्धि होता है तो 10 में अगर 1% की वृद्धि करते हैं, 10 में अगर 10% की वृद्धि करते हैं, मान लेते हैं कि पहले जो जनसंख्या था वह 10 यूनिट था, तो 10 यूनिट में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो वह आपका 1 के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब है यदि पहले जो है उस नगर का जो है जनसंख्या अगर 10 यूनिट रहा होगा तो उसमें 10% की वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या आएगा वह आपका 11 यूनिट आएगा। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अब जो है फिर आपका 10 होगा और इसमें परसेंटेज में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो यह आपका 11 यूनिट आएगा। अब जो क्या करते हैं कि या इधर का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर का इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 10 में 100, 11 में 121। कहने का मतलब है कि पहले उस गांव की जो जनसंख्या थी, उस नगर की जो जनसंख्या थी वह 100 यूनिट थी, तो आप 2 साल बाद जो है उस नगर की जनसंख्या जो होगी वह 121 यूनिट होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 1,80,000 है और यहाँ पर देखिए वर्तमान में जो है आपका जो जनसंख्या है वह 100 यूनिट के बराबर है। तो जो 100 यूनिट होगा यह आपका 1,80,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ देखिए 2 जीरो से इधर से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात रेशियो 1 का जो मान निकलेगा वह आपका हो जाएगा 1800। हमें निकालना है
2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो है वह 121 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर इतना, तो 121 यूनिट का अगर वैल्यू निकालना है तो दोनों पक्ष में 121 से गुणा कर देते हैं। तो रेशियो 1 गुणे 121 यह बराबर होगा 1800 गुणे 121। अब जो है यदि इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 21,78,00। कहने का मतलब है कि 2 साल बाद जो है उस नगर की जो जनसंख्या होगी वह आपका होगा 2,17,800 और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी। कहने का मतलब है कि किसी कस्बे की जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष 4% के दर से बढ़ रही है और वर्तमान में जो जनसंख्या है उस कस्बे का 50,000 है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जो है उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हर साल जो है 4% का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा 4 गुणे 1/100 अर्थात यह होगा 1/25। कहने का मतलब है कि यदि पहले उस कस्बे की जो है जनसंख्या होगी 25 यूनिट, तो इसमें जो है 4% की अगर बढ़ोतरी करेंगे तो वह जो होगा 25 यूनिट में अगर 4% की बढ़ोतरी करते हैं तो वह 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि पहले यदि जनसंख्या होगा उसका 25, तो बाद में जो जनसंख्या होगा वह आपका 4% बढ़ने के बाद जो जनसंख्या आएगा वह आपका हो जाएगा 25 + 1 अर्थात 26। और यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो पहले फिर मानेंगे 25, अब इसमें वृद्धि होगा आपका 4% का, तो यह हो जाएगा 26। कहने का मतलब है कि अब जो है पहले जो जनसंख्या होगा उसको निकालेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके और बाद की जनसंख्या निकालेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 में आपका होता है 625 और 26 में होता है 676। कहने का मतलब है कि वर्तमान में उस कस्बे की जो है जनसंख्या है वह आपका है 625 यूनिट और जो है बाद में जो है उस कस्बे की जनसंख्या है 4% वृद्धि के बाद उस कस्बे की जो जनसंख्या है वह 2 साल बाद जो होगा वह आपका 676 यूनिट के बराबर होगा। लेकिन देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान में जो है वहाँ पर जो उस कस्बे की जो जनसंख्या है वह 50,000 के बराबर है, तो यह 625 यूनिट जो होगा यह हो जाएगा 50,000 के बराबर। अब 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह हो जाएगा 50,000 बट्टा 625। अब इसको जो है यदि हम डिवाइड करते हैं तो यह वैल्यू आएगा 80, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू अगर 80 आता है तो 2 वर्ष बाद जो होगा वृद्धि के बाद जनसंख्या जो आएगी यह 676 आएगी। तो अब जो है हमको 676 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 676 यूनिट के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो है 676 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 676 से गुणा कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 80 गुणे 676। अब जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा यह आपका आएगा 54,080। कहने का मतलब है कि यदि जो है उस कस्बे की जनसंख्या में अगर हर साल 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जो है उस कस्बे की जो जनसंख्या होगी वह आपका होगा 54,080 और यही आपका आंसर होगा। ये एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। कहने का मतलब है कि कोई गांव है और वहां पर जो है हर साल जो है उसके जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और कह रहा है कि वर्तमान में उस गांव की जो जनसंख्या है वह यदि
4410 है, तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5% का वृद्धि हो रहा है, तो हमने बताया था कि 5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह होता है 1/20। कहने का मतलब है कि यदि उस गांव की जो जनसंख्या होगी पहले जो है 20 यूनिट रही होगी, तो यहाँ पे 5% वृद्धि के बाद उस गांव की जो जनसंख्या होगी वह आपका 21 यूनिट के बराबर हो जाएगी। यानी कि पहले और बाद की जनसंख्या को देखते हैं तो पहले था 20 यूनिट, तो 20 यूनिट में अगर 5% की वृद्धि करते हैं तो वह 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, अर्थात 20 + 1 अर्थात 21 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर जो है 20 यूनिट था, तो यहाँ पे वृद्धि करने के बाद आपका हो जाएगा 21 यूनिट। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 में 400 हो जाएगा, 21 में 441 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आया 400 और इसका गुणा करने के बाद आया आपका 441। यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या प्रेजेंट की जनसंख्या दिया है, अर्थात यह दिया है और आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो जो है 441 यूनिट जो है 441 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है 4410। तो 1 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकाल देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4410/441। यहाँ पे आपका आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 10। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वह 10 के बराबर है। हमको निकालना है 400 यूनिट का वैल्यू। तो दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 400 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 400 से मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा आपका 400 × 10, अर्थात जो है 400 यूनिट का जो वैल्यू आएगा यह आपका होगा 4000। कहने का मतलब है कि उस जो है गांव की जो जनसंख्या होगी 2 वर्ष पहले 4000 रही होगी और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।